और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नागपुर के लक्ष्मी नगर में रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा उत्सव मंडल की ओर से की गई है खूबसूरत सजावट। नवरात्र के पूरे 9 दिन रहेगा गरबा का आयोजन। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की टीम ने रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा उत्सव मंडल के सदस्य आनंद जी से बात की। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और हैपनिंग टुडे। आज हम आए हैं लक्ष्मी नगर के रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा मंडल में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरत यहाँ पर सजावट की गई है, डेकोरेशन किया गया है। और हम आज हमारे साथ आनंद सर मौजूद है, इस मंडल के सदस्य। उनसे जानेंगे कि ये डेकोरेशन किसने किया है और यह किसका आइडिया था और इसकी तैयारी कितने दिनों से चल रही थी। सर, आपका री इंडिया न्यूज़ और हैपनिंग टुडे में स्वागत है। आप क्या बताना चाहेंगे आपके मंडल के बारे में? ये आइडिया किसका था पूरा डेकोरेशन का? ये मंडल गत 17 वर्षों से कार्यरत है और हम लोग जो ये दुर्गा महोत्सव कर रहे हैं, अब ये होते होते नागपुर दुर्गा महोत्सव के नाम से मध्य भारत में प्रसिद्ध हो चुका है। और ये जो महोत्सव है, इसमें हम लोग जो तैयारी करते हैं, मतलब अगर आप देखेंगे सब तरफ, तो ये तैयारी करने के लिए हमको करीबन 1 साल लगता है। मतलब समझिए कि अगर हमारे आज नवरात्र ख़त्म होता है तो दूसरे नवरात्र के लिए हमको उसी के बाद में हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो ये जो थीम हमारी रेडी होती है, ये थीम की जो संकल्पना है वो हमारे अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष श्री प्रसन्न मोहिले, इनकी होती है। और ये गत कई सालों से आसपास से या कहीं, मतलब इन्होंने एक संकल्पना ये ली थी कि जैसे दुर्गा महोत्सव कलकत्ता में होता है, मतलब आपने देखा होगा कि एक वो इंडस्ट्री है, तो उस तरीके का दुर्गा महोत्सव हमारे नागपुर में होना चाहिए, क्योंकि कलकत्ता के भी काफ़ी लोग यहाँ बसते हैं। तो मध्य भारत में हमारा ऐसा कुछ होना चाहिए, थीम होनी चाहिए जो लोगों को पसंद आए और उसी तरीके का जो आस्वाद, मतलब कलकत्ता के बेस पे जो दिखता है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो इसी धरती पर हर साल ये काम होता है। अब इसमें ऐसा हुआ कि इस साल जो है, इस साल की जो संकल्पना है, इसमें हमारे जो बना रहे हैं, जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है निहार देवनाथ। और वो सिलीगुड़ी, मतलब एक सिलीगुड़ी के एक छोटे से गांव से आते हैं। वो आर्टिस्ट हैं, उनका एक पैशन है कि उन्होंने कुछ अच्छा करना चाहिए और इसी संकल्पना को लेकर उनका एक यूट्यूब चैनल है। वो यूट्यूब चैनल श्री प्रसन्न जी मोहिले ने देखा और श्री प्रसन्न जी ने देखा कि ये यंग हैं और इनको हमने यहाँ पे एक चांस देना चाहिए। तो इन्होंने उनसे संपर्क किया और उनकी पूरी थीम देखी और उस थीम के ऊपर काम करने के लिए उनसे पूछा कि आप नागपुर में आप करेंगे क्या। तो उनका एक ये था कि इतने दूर हमने कभी किया नहीं, महाराष्ट्र में किया नहीं। तो उनको पहले विश्वास दिलाया कि आप यहाँ कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि कलकत्ता के आर्टिस्ट यहाँ पे करें, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से कलकत्ता के ही आर्टिस्ट यहाँ पे 4-5 महीने पहले आकर ये सारा कर रहे हैं और इसी के कारण ये प्रसिद्ध हुआ है। तो उन्होंने भी हाँ बोलने के बाद में उन्होंने ये पूरा स्वप्न लोक तैयार किया, उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स और लेआउट्स हमको भेजे और वो पसंद आने के बाद में श्री प्रसन्न जी ने इसको मान्यता देकर उनको यहाँ ये करने के लिए बुलाया। तो आप लगातार यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे कि कौन सा आर्टिस्ट सबसे बेस्ट है और किसकी कलाकारी सबसे खास यूट्यूब पे है, प्लस हम लोग पर्सनली भी कुछ लोगों को जानते हैं, उनसे पूछते हैं। तो हर जगह ये सर्च चलता रहता है कि किस व्यक्ति को हम ये मतलब काम दें जो एक्सक्लूसिवली ऐसा कुछ करे कि नागपुर के लोगों को न भूतो न भविष्यति ये सब देखने के लिए मिले, ताकि उनको लगे कि हमने कुछ देखा। कि मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक देखावा निर्माण करना है, इसके पीछे मेहनत करके ऐसा कुछ करें कि उनको लगे कि कुछ अच्छा हुआ है अपने नागपुर में। तो आपको लगता है कि ये जो 2022 का जो साल है, इसमें सबसे बेहतर यहाँ पर डेकोरेशन किया गया या इससे पहले भी कुछ और यूनिक किया गया था? ये निर्णय मैं नागपुर की जनता पे छोड़ता हूँ कि उन्होंने करना चाहिए। हम तो कोशिश करते हैं कि हर साल के ऊपर और बेहतर हो जाए। प्रसन्न जी उसके लिए मेहनत भी करते हैं काफ़ी। हम लोगों का, अगर आपने देखा होगा कि हमारी जो मूर्ति है वो कलकत्ता से बन के आती है, वो नागपुर में नहीं बनती। तो यहाँ पे सारी एक्सक्लूसिव चीज़ें हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बट ये निर्णय नागपुर की जनता का है, जो यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। उनको क्या इस बारे में लगता है कि हर साल से बेहतर है या क्या इसमें त्रुटि है, इसका मतलब वो निर्णय लेके हमें बताएं। यहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे? जी, यहाँ पे 25 फूड स्टॉल्स रहेंगे। वो इस वजह से हम लोग रखते हैं कि यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो दर्शन चालू होता है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये दर्शन रात तक चलते रहते हैं। तो हमने ऐसा सोचा कि जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं,
जो भी लोग आते हैं वो मतलब यहाँ पे आएँ और सारा मतलब एक प्रकार का एक ऐसा वातावरण बने कि यहीं पे फूड स्टॉल्स पे वो अलग अलग व्यंजनों का मतलब अगर आप देखेंगे तो 25 फूड स्टॉल्स जो लगे हैं उसमें एक भी व्यंजन रिपीटेड नहीं है। तो सारे ये अलग सभी अलग जितने भी स्टॉल्स है ये सभी बुक हो चुके हैं और इसके ये कुछ चार्जेस वगैरह हैं? ये सारे 3 महीने पहले बुक हो चुके हैं और इसके कोई चार्जेस हम लोग नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप ऐसे क्या खास चीज़ बताना चाहेंगे इस पूरे इस आयोजन के बारे में? इस आयोजन में हमने 9 दिन में आप क्या करने वाले हैं? 9 दिन में हम लोग जो इस बार हम लोगों ने हम हर साल हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं और 9 दिन में जो कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम हमारे यहाँ पे जो आर्टिस्ट आते हैं वो सारे मुंबई से, मतलब अगर आपने देखा होगा कि अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा, सलमान अली और ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध गायक यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं। इस साल हमने 9 दिन गरबा का आयोजन किया हुआ है। महागरबा हमारे यहाँ पे होने वाला है और हमने 9 दिन उसी को डेडिकेट किया है कि इस बार कोई कार्यक्रम नहीं रखेंगे। इस बार सभी मतलब हम जो जिन लोगों को आमंत्रित करने वाले हैं, जिन ग्रुप्स को आमंत्रित करने वाले हैं वो आएंगे और यहाँ पे गरबा का आस्वाद लेंगे। तो ये भी बताना चाहूँगा कि हर साल हमने एक एक्सक्लूसिव यहाँ पे काम किया है कि एक चित्र प्रदर्शनी हम लोग करते हैं 2400 स्क्वायर फीट में। ये चित्र प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि जितने भी समाज में जो युवा वर्ग है इन लोगों को पता चले कि हमारे जो स्वतंत्रता हमको मिली उसमें स्वतंत्रता जो बलिदान हुए तो उसके रेयर पिक्चर्स, दुर्लभ तस्वीरें और उनकी जो जानकारी है वो यहाँ पे हम लोग रखते हैं। मतलब चित्र प्रदर्शनी में 2400 स्क्वायर फीट में हम वो उनकी पूरी जो कार्य प्रणाली थी, जो उन्होंने जैसे क्या किया और उनका योगदान क्या था, इस बारे में हम लोग मतलब पूरी उनकी जो क्या कह सकते हैं उसको जानकारी है वो यहाँ पे रखते हैं। तो इस चित्रकला प्रदर्शनी में कहाँ से लोग आते हैं? चित्रकला प्रदर्शनी में हमारे यहाँ पे तो मतलब जो लोग आते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बार मतलब एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि मैं सूरत से ये चित्र प्रदर्शनी देखने आया हूँ। उसके बाद में जबलपुर, भंडारा, गोंदिया ऐसे लोग आते हैं देखने के लिए इस चित्र प्रदर्शनी को। और इस साल हम जो एक्सक्लूसिव चित्र प्रदर्शनी कर रहे हैं वो हमने ये किया है कि आज हमारा जो अमृत महोत्सव है, इस अमृत महोत्सव में पिछले 75 सालों में देश में संघ ने सेवा कार्य में क्या कार्य किया हुआ है उस कार्य को हमने सामने रखा हुआ है। उनकी जो कहानियाँ हैं जो वो सामने रखी हुई हैं। 75 सालों में राष्ट्र सेवा का अमृत महोत्सव इस नाम से हमने उसको आगे रखा हुआ है कि लोगों को पता चले कि भूकंप में या आपदाओं में या और बाकी चीज़ों में संघ का क्या योगदान रहा। तो ये हम लोगों ने सामने रखने की कोशिश की है। और जिस तरह से यहाँ पे गरबा होने वाला है तो क्या उसके लिए विजेताओं के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी रखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मतलब जो वेशभूषा है, जो नृत्य है, इसका जो सादरीकरण होगा, इन सब के लिए हम लोगों ने एक अलग अलग पारितोषिक रखे हुए हैं, वो उस प्रकार से उनको दिए जाएंगे। तो इस तरह से लक्ष्मी नगर में रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा मंडल ने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो नवरात्र अभी शुरू होने वाले हैं उसका पूरा पेंडल यहाँ पर सजाया हुआ है। आप देख सकते हैं कलकत्ता के जो चित्रकार हैं वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर पूरे 9 दिन गरबा किया जाएगा और विजेताओं को भी गिफ्ट देने के यहाँ पर कहा गया है, गिफ्ट के लिए भी। तो हम चाहते हैं कि आप लोग पूरे 9 दिन यहाँ पर आए और इस दुर्गा मंडल का आनंद लें और यहाँ पर गरबा भी खेलें ज़रूर। इसके साथ आप देखते रहिए रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और हैपनिंग टुडे। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देख रहिए री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।